हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? होप सभी अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 2, सोशल साइंस ज्योग्राफी क्लास 7 इंग्लिश मीडियम। ठीक है, स्टार्ट करें। एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना, हम एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं टॉपिक। इसमें हमने लिथोस्फीयर पढ़ना। लिथोस्फीयर होता क्या है? एक नया वर्ड है आपके लिए, नई चीज है, इसको आपसे जानना जरूरी है। आप फिगर देख रहे हैं, यहाँ फिगर आपको नजर आ रही है, आपको दिख रहा होगा कि एरोप्लेन उड़ रहा है ऊपर, तो वहां पे कुछ लिखा हुआ है। जूम करके आपको दिखाते हैं, 1 मिनट जूम करके दिखाते हैं। आप देखिए क्या लिखा है, आप बताइए। एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, ये लिखा है ना। तो लिथोस्फीयर हमें दिख रहा है कुछ लैंड एरिया के आसपास लिखा है। हाइड्रोस्फीयर वाटर एरिया पे है। बायोस्फीयर में हमें कुछ एनिमल्स और बाकी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, लोग बाग या जो भी हैं लिविंग नज़र आ रहे हैं। और एटमॉस्फेयर टोटल का टोटल पूरा हो गया है ये। तो हमने ये इसको पढ़ा, तो क्या हमें पता चला लिथोस्फीयर के बारे में कि इट इज द सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ अर्थ। अर्थ का जो सबसे ऊपर का लेयर है, जिसपे जैसे हम हैं, हार्ड क्रस्ट टॉप लेयर, उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स, ये रॉक से बना होता है, मिनरल से बना होता है, और कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, और उसके ऊपर सॉइल होती है और उस पर हम रहते हैं। इट इज एन इरेगुलर सरफेस। इरेगुलर सरफेस होता है, देखिए कहीं पे ऊंची जमीन है, कहीं पे नीचे जमीन है, कहीं पे बड़े बड़े पहाड़ है, कहीं पे खाई है, कहीं पे थोड़ा सा प्लेट्यू है, इसी तरह का तो होता है ना। तो इट इज इरेगुलर सरफेस। इरेगुलर मतलब कि सब जगह बराबर नहीं है। तो जिस जगह पे आप रहते हैं, जिस जमीन पे अर्थ पे रहते हैं, वो एरिया और थोड़ा नीचाई तक लिथोस्फीयर कहलाता है। क्लियर हुआ आपको? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो लिथोस्फीयर पे आप देखिए लैंड फॉर्म्स कौन कौन से हैं। इरेगुलर है क्योंकि वेरियस लैंड फॉर्म्स है, जैसे माउंटेन होते हैं, ऊंचे होते हैं माउंटेन। प्लेट्यू कैसे होते हैं बच्चों? हम 3 तरह का फिगर बनाते हैं, देखिए ये है माउंटेन, ठीक है। अब प्लेट्यू होता है, ये है आपका प्लेन एरिया। प्लेन एरिया जो आप ये दिख रहा है, ये प्लेन एरिया है। अब प्लेट्यू क्या होता है? माउंटेन से थोड़ा नीचे, लेकिन अर्थ से प्लेन एरिया से ऊपर। तो माउंटेन में तो चोटी बनती है, लेकिन इसमें नहीं बनती, ये थोड़ा सा ऊंचा होता है, ऊंची जगह होती है इस तरह से, और ये ऐसे चपटा होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं प्लेट्यू। क्लियर हो गया? चलिए, प्लेट्यू क्लियर हो गया ना। और इसके बाद क्या है? प्लेन एरिया होता है। वैलीज, वैलीज क्या होती है? जैसे माउंटेन बन रहा है खूब सारे, तो ये जो इलाका है ना, ये जो हिस्सा है, ये वैली कहलाता है। इसको हम वैली कहते हैं, ये हिस्सा जो है वैली कहलाता है, घाटी हिंदी में बोलते हैं। लैंड फॉर्म्स आर फाउंड द कॉन्टिनेंट्स। जो लैंड फॉर्म्स है आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड आल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर्स। तो जो लैंड फॉर्म्स है वो ओशियन पे भी पाए जाते हैं बीच में, और कॉन्टिनेंट जो होते हैं हमारे, उनमें भी हैं, कई सारे फॉर्म्स हैं। तो लिथोस्फीयर क्या है? इज द डोमेन, अब हमें पता चल गया है, दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट। वो हिस्सा जिसमें फॉरेस्ट भी है, ग्रासलैंड भी है, जमीन जो घास भरी वाली है ग्रेजिंग के लिए, एग्रीकल्चर भी है, और ह्यूमन भी है, सब कुछ है। यस, इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल, एंड मिनरल्स में बहुत सारे होते हैं। तो लिथोस्फीयर क्या है? जो लैंड है हमारी, उसी को लिथोस्फीयर कहते हैं, जिसमें इंक्लूड होता है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ग्रास, और जितने भी माउंटेन, प्लेटू, सब के सब आ जाएंगे, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। लिथोस्फीयर वर्ड समझ में आ गया आपको? तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन के आंसर करते हैं। सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ, अर्थ का सॉलिड पोर्शन कौन सा है? इसको आपको जम्बलिंग करनी है, इसको आपको जम्बल करके लिखना है। तो क्या होगा इसमें? देखिए, LITH, लिथो, लिथो हो गया, TH हो गया, फिर SPHERE। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, और ये सारे वर्ड इसके अंदर हैं ना, देख लीजिए। LI, फिर TH कहाँ है? THO हो गया, फिर SPHERE, सब पे लग गया ना हमारा निशान, देखिए ग्रीन कलर से। नाउ लार्ज लैंडमास ऑफ अर्थ, अर्थ का सबसे जो लार्ज लैंड, तो उससे क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट्स। तो कॉन्टिनेंट्स कैसे लिखेंगे?
तो चलिए हम मिला लेते हैं इसको भी, CON, ठीक है। फिर क्या है TI हो गया, फिर क्या है NENTS। कहीं पे हम कुछ भूल गए क्या स्पेलिंग? देखिए ध्यान से आप, हैं NEN हमने 3 बार N लिखा, तो एक कितने N हमने काटे? 1 2, इसमें क्या कुछ मिस्टेक किए क्या इन्होंने स्पेलिंग में? देखिए जरा कितने N है, 1 2 3 4 लिख दिया इन्होंने, बाय मिस्टेक हुआ है, कोई बात नहीं। स्पेलिंग आपको देखिए ऊपर से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है स्पेलिंग कॉन्टिनेंट्स की, आपको हम हाईलाइट कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 N है ना, तो यही होगा। इसमें एक N आप हटा लेना, ठीक है बच्चों, कोई भी एक N हटा लेना। बाकी लार्ज लैंड मास सरफेस का यही होता है कॉन्टिनेंट्स, यानी कॉन्टिनेंट्स इसको बोलते हैं जो बड़ा बड़ा हिस्सा जमीन का जिसपे लोग रहते हैं, ठीक है। एक है ओशियन, पानी वाला इलाका, एक कॉन्टिनेंट है, जैसे एशिया कॉन्टिनेंट वाला हिस्सा हो गया अपना, ठीक है। और ये सारे हिस्सा जिसमें हम रह रहे हैं, ये इंडिया का, ये सारा कॉन्टिनेंट का एक पार्ट है, ठीक है। द ह्यूज वाटर बॉडीज जो बहुत बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज होती है उसको क्या बोलते हैं? ओशियन। तो स्पेलिंग मिलाते हैं, OCEANS, देखें OCEANS। ये जम्बलिंग करनी है बच्चों आपको। जम्बलिंग मतलब होता है इसको सीधा करना, उल्टा पुल्टा दे रखा है इसको सीधा कर दो। हाईएस्ट लैंड फॉर्म माउंटेन्स बनता है ना, तो माउंटेन क्या होता है? स्पेलिंग मिला लेना है, MOUNTA, ठीक है। तो देख लो MOUNTA, अच्छा इसमें भी कर रखा है क्या? ओके 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 ओके, चलिए देखिए आप यहाँ से माउंटेन की स्पेलिंग देख सकते हैं, थोड़ी बहुत मिस्टेक यहाँ पे हुई है, शायद टाइपिंग मिस्टेक है, तो डबल N आना चाहिए, MOUNTAINS, ठीक है। हमने लिख दिया है इसको, और यहाँ पर डबल N नहीं है, आप देख रहे हैं ना इसके अंदर डबल N इसमें नहीं है, तो उसको आप ठीक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपके सामने लिख दिया है MOUNTAINS, और ऊपर भी हमने निशान आपको लगा दिया, देखिए लगा है ना। तो इस तरह से आप कहीं से भी क्लियर कर लीजिए, अगर नीचे गलत है तो ऊपर से आप स्पेलिंग लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है? फ्लैट लैंड मास। फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट एरिया क्या होता है? उसको बोलते हैं प्लेन। क्या बोलते हैं? प्लेन, PLAIN। चलिए चेक करते हैं, PLAIN, ये तो ठीक है। जहाँ गलती थी एक आध हमने देख लिया कहाँ गलती थी, ठीक है। नाउ लार्ज एरिया जो फ्लैट हाई हो, फ्लैट एरिया लैंड से हाई हो तो क्या होता है? प्लेट्यू होता है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो बच्चों, तो ये यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा इरेज कर दें पहले हम। अगर आपको कुछ भी दिक्कत लगे तो ये यहाँ पे स्पेलिंग है सारी, ठीक है, मिल गया। तो प्लेट्यू की, माउंटेन की, प्लेन्स की, वैली की, कॉन्टिनेंट की, इवन लिथोस्फीयर की सारी स्पेलिंग इन्होंने दे रखी है, ठीक है। और प्लेट्यू जो है आप देख लीजिए इसमें स्पेलिंग है कि नहीं है, मिला के देख लेते हैं, PLATEAUS, PLATEAUS, क्लियर है? ये तो ये वाला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। एरिया बिटवीन जो हिल्स के बीच में एरिया होता है उसे क्या बोलते हैं? वैली बोलते हैं ना। तो मैं इसको छोटी ABCD में ही लिख देती हूँ, आप मिला लेना इसको, बड़ी ABCD में लिखना आपको ऐसे, VALLE, और हाँ ये डबल L है ना, EY, और ये S भी लिख लेंगे हम इसमें, वैलीज। तो इस तरह से हमारा ये हो जाता है, पूरी वर्कशीट फिनिश होती है। जम्बलिंग करनी है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, अगर राइटिंग अगर आपको प्रॉब्लम है तो भी आपको ऊपर सारे के सारे यहाँ पे मिल जाएंगे, सारे के सारे स्पेलिंग्स हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से वर्कशीट पूरी होती है। नेक्स्ट वर्कशीट जल्दी ही लेकर आएंगे। आप कमेंट में ये बताइएगा कि
लिथोस्फेयर किसे कहते हैं? छोटे से वर्ड में बताइएगा बस, 4 वर्ड या 5 वर्ड में, 1 लाइन में बता सकते हैं। मिलते हैं जल्दी ही ब्रेक के बाद।